नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं सोमवार के दिन आपको एक ऐसी अद्भुत चीज़ बताने जा रहा हूं जिससे धन संबंधी जितनी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएगी और आप अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपका नाम धनवानों में आ जाएगा। छोटा सा उपाय है, छोटी सी बात है जिसको कर लेने से बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट। दोस्तों करना क्या है, सोमवार के दिन शुक्रवार से श्रावण शुरू हो रहा है। आप याद रखें, श्रावण में कभी भी शंकर भगवान पर बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते रहते हैं। दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। आपको मैं आज 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी और आपको दिव्य शक्तियों का स्पर्श पता चलेगा, दिव्य शक्तियां आपके कनेक्शन में आ जाएगी। अगर आप ला सकते हैं तो जंगल से गोरख मुंडी लाएं। गोरख मुंडी ला करके शिवलिंग की श्रावण में सोमवार के दिन बढ़िया ढंग से पूजा करके वो गोरख मुंडी भगवान पर चढ़ा दें और पुजारी से कहें कि ये जो गोरख मुंडी मैं चढ़ाने जा रहा हूँ इसका आप ध्यान रखना, मैं कल आकर के इसे ले जाऊँगा। मंगलवार के दिन जाइए, पुजारी से बोलिए कि पुजारी जी क्या करते हैं कि जब बेलपत्र वगैरह, आग धतूरे, बेलपत्र, डोडे वोडे सब ज़्यादा हो जाते हैं तो उठा करके बाहर फेंक देते हैं। तो गोरख मुंडी फेंक नहीं दे, इसलिए पंडित जी को पहले बोल देना कि मैं आपको 21-51 रुपये दक्षिणा के आपके ये गोरख मुंडी मुझको वापस चाहिए। आप गोरख मुंडी मंगलवार के दिन लेकर के आइए। मंगलवार के दिन लेकर के आकर के आप अंकोल का तेल होता है, अंकोल का तेल का एक दीपक जला करके, कोई प्रपंच नहीं है साधना में, गोरख मुंडी रखो, अंकोल के तेल का दीपक जलाओ। अंकोल के तेल का दीपक जला करके उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख रख करके बैठो। सफ़ेद कपड़ों में बैठना है, स्नान आदि करके बैठना है और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यधिक ज़रूरी है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। ब्रह्मचर्य का पालन रहेगा तो ही आपके अंदर शक्ति रहेगी, शक्ति रहेगी तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। तो एक बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसमें एक प्लेट रख करके, प्लेट में चावल रख करके, चावल अक्षत चावल, उन पर हल्दी के छींटे डाल करके उसके ऊपर गोरख मुंडी को रखें और पास में अंकोल के तेल का दीपक रखें और अब वहाँ बैठ करके महादेव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें और ये कहें कि मैं शक्तियों का आह्वान करता हूँ और आपके दूतों को बुलाता हूँ। आप वहाँ बैठ करके महादेव जी के किसी भी मंत्र का जाप कीजिए। संकल्प में ये कहिए कि इस जाप के द्वारा मैं आपके दूतों को बुलाना चाहता हूँ, उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, उनकी कृपा चाहता हूँ। आपकी कृपा रहेगी महादेव तो ही उनकी कृपा रहेगी। तो आप चाहे तो ओम नमः शिवाय, चाहे तो कोई भी मंत्र हो शिव जी का, वो मंत्र लेकर करके आप वहाँ बैठ करके कम से कम 3 घंटा 36 मिनट जाप कीजिए। बढ़िया धूप कमरे में जला दीजिए, इत्र कमरे में पंखे में इत्र लटका दीजिए, हल्का हल्का पंखा चलता रहे। आप दीपक को ढक करके रखना, दीपक आपका बुझ नहीं जाए। अब आप वहाँ बैठ करके महादेव जी के मंत्रों का कम से कम 3 घंटा 36 मिनट रात 11 बजे से जाप करेंगे। जाप करने के बाद में आपको वहीं सोना है और ये निरंतर करना है। इस क्रिया में कोई दिनों की गणना नहीं, 3 दिन में ये काम हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ बैठ करके ये दीपक जला करके उस गोरख मुंडी के सामने जाप करना है। आपका सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से लगा लेना, क्योंकि जब ये दूत आएंगे तो वो आपको जानते नहीं हैं, आपसे सीधा फ्रेंडली नहीं हो सकते, तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान ना हो जाए। इसलिए बढ़िया से शिवबंद वाला वो जो है मंत्र, उससे देह रक्षा कर लें, अपने देह को बांध लें और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लें
उसके बाद में उसके अंदर बैठें, सफ़ेद कपड़े पहन के सफ़ेद आसन पे बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना है और रुद्राक्ष की माला से जाप करने हैं। आप जाप करते गए इस संकल्प के साथ कि मुझे आपके दूतों का सानिध्य चाहिए, मुझे आपके दूतों को सिद्ध करना है। अब वहाँ दूत आ सकते, एक आ सकता है, दो आ सकता है, एक या दो वहाँ ज़रूर आएंगे। जब वो आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि घर में तूफान आ गया। जहाँ आप रहते हो वहाँ भूचाल जैसा, अर्थक्वेक जैसा एक महसूस होगा आपको, इतना ख़तरनाक महसूस होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, जितना भी खतरनाक हो। आप कम से कम 2 फल 2 मिठाई अपने सामने हमेशा रखिएगा, चढ़ाते रहिएगा दूतों के नाम से। जब वो आ जाए तो उनसे बात करके वो मिठाई और वो प्रसाद उनको दे दीजिएगा। वचन ले लें, वचन लेने के बाद में मिठाई प्रसाद उनको दे दें, जल का 1 लोटा दे दें, अर्घ उनको दे दें। वो प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपका कोई भी कार्य होगा वो मिनटों में बना रहेगा और वो जो अपनी शक्ति है वो सारी शक्ति उस गोरख मुंडी में डाल देंगे। अब वो गोरख मुंडी आप अपनी अलमारी में रखिए। आप कहीं भी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई भी बच्चे उसको छुए नहीं, उस तक पहुँचे नहीं, वहाँ रख करके आप जब भी उस गोरख मुंडी के सामने शिव जी के उसी मंत्र का, जिस मंत्र से आपने साधना की है, जाप करोगे तो वो दूत आपके सामने फिर प्रकट हो जाएंगे और फिर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जब वो प्रकट हों तब उनको भोग भोजन देना पड़ता है। तो वो आप पहले उनसे क्लियर कर लें कि आपको जब मैं बुलाऊं तो कौन सा भोग देना पड़ेगा। एकदम आसान साधना है जिसे आप कर सकते हो। दूसरा, अब मैं एक और बात बताता हूँ। धन प्राप्ति के लिए अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते तो छोटा कीजिए। आपको जब आप शंकर भगवान पर बिलपत्र चढ़ाते हो तो शुक्रवार के दिन जो बिलपत्र चढ़ाओ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भगवान की पूजा करो, बिलपत्र चढ़ाओ, तो वहाँ से एक बिलपत्र उठा करके ले आना और इस निर्माल्य को धो करके, साफ करके, क्लीन करके उस बिलपत्र के ऊपर आपको एक काम करना है। आपको देसी भीमसेनी कपूर लेना है और एक जायफल लेना है। जायफल को अपने हाथों में ऐसे लेना है, ऐसे लेकर के आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इसमें चाहो तो यदि आप दुकानदार हो तो क्लीम बीज मंत्र भी शामिल कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते करते उस बिलपत्र को रगड़ो, इतना रगड़ो कि आपकी हथेलियाँ गर्म होने लगे। आपकी हथेलियाँ गर्म हो तो उस बिलपत्र को, उस बिलपत्र को नहीं, उस जायफल को रगड़ो, इतना रगड़ो हथेलियाँ गर्म होने लगे। उस जायफल को आप उस बिलपत्र के ऊपर, कपूर के ऊपर रख करके भगवान शिव जी के सामने, माता लक्ष्मी के सामने चढ़ा दो। माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाने के बाद में दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन वो बिलपत्र, उस बिलपत्र पे जो आपने जो चढ़ाया है जायफल, उस जायफल को जला करके राख कर लो। राख करके उस बिलपत्र के ऊपर जहाँ कपूर पहले से लगा हुआ है, उस कपूर पर वो बिलपत्र की राख डाल दो। उसको फोल्ड कर लो, फोल्ड करके उसे बहते पानी में बहा करके आ जाओ। ये शनिवार के दिन आपको काम करना है, बहते पानी में बहा करके आ जाओ। ऐसा आप शुक्रवार करते रहिए। 5 शुक्रवार आएंगे इसमें, 5 शुक्रवार श्रावण में काम कर लीजिए तो आपको इतनी असीम धन की प्राप्ति होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बस आप थोड़ी सी कल्पना कर लें कि माता महालक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से मुझे इतना धन चाहिए जितना धन भगवान मुझे दे रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में सोचना है, मुझे इतना धन दे रहे हैं, मुझ पर कृपा कर रहे हैं। तो आप पाओगे कि कुछ ही दिनों में आपने जितने धन के बारे में सोचा था, कल्पना की थी, कल्पना आप अपनी हैसियत के अनुसार कीजिएगा। क्योंकि जैसे हम ज़्यादा कल्पना करते हैं तो वैसे हमारी हैसियत हमको वापस खींचने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इतना धन तुम संभाल नहीं सकते। तो उतना ही मांगना जितना आप ऑब्जर्व कर सको, तो उतना धन आप मांग करके और इस बिलपत्र को आप नदी के अंदर विसर्जित करके आ जाए। यदि आपके पास नदी नहीं हो तो किसी भी मंदिर में इसको रख के आ जाए। मंदिर भी आसपास नहीं हो तो पीपल के वृक्ष में रख करके आ जाए। बस इस प्रकार से आप रख करके आ जाएंगे तो आप पाओगे कि कुछ दिनों में धन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो गया है। आपको 4 दिशाओं से, 8 दिशाओं से या 10 दिशाओं से धन की प्राप्ति हो रही है। 10 दिशाओं में तो एक दिशा ज़मीन आती है जिसमें गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है और एक दिशा आसमान होती है जो विदेश से भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। तो ये 10 दिशाओं से आपको धन प्राप्ति होने की संभावना रहती है।
तो आप धन प्राप्ति करके अच्छे अच्छे कर्म करना, दान पुण्य करना, आपकी शक्ति बढ़ती रहेगी। फिर चाहो तो अगले श्रावण में या फिर अगले कभी भी कार्तिक मास में कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।